गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग प्लीज़ पेज नंबर 73 ओपन कर लीजिए। प्लीज़ पेज नंबर 73 पर एक्सरसाइज बी को हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज बी जो है उसमें हमको जेरेंड और इन्फिनेटिव्स फिल करने हैं, ठीक है। तो हेडिंग क्या है इसकी? फिल इन द ब्लैंक्स ईदर यूजिंग जेरेंड्स और इन्फिनेटिव्स। नीचे कुछ ब्लैंक्स हैं, उन ब्लैंक्स में या तो हमें जेरेंड फिल करना है या हमें इन्फिनेटिव फिल करना है, ठीक है। और जेरेंड और इन्फिनेटिव से रिलेटेड एक्सरसाइज हम लास्ट वीडियो में भी सॉल्व कर चुके हैं और ये क्या होते हैं इनको भी हमने समझ लिया है। अब चलिए देखते हैं कि नीचे हमें क्या करना है। पहला सेंटेंस देखिए, ही इज डिटरमाइंड विन दैट रेस। देखिए ब्रैकेट में जो हैं वो वर्ब्स दी गई हैं। अब वर्ब से ही हमें जेरेंड बनाने हैं और वर्ब से ही हमें इन्फिनेटिव बनाने हैं। तो जेरेंड कैसे बनाते हैं? वर्ब में आईएनजी लगाकर। और इन्फिनेटिव कैसे बनाते हैं? वर्ब से पहले टू लगाकर। तो अब हमें क्या सोचना है कि जो ब्लैंक हमें दिए हुए हैं उन ब्लैंक्स में हम जेरेंड फिल करें या उन ब्लैंक्स में हम इन्फिनेटिव को फिल करें, ठीक है। अब ये होता है कि कुछ कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, जैसे यहाँ वाली जो आपकी मेन वर्ब है ना सेंटेंस में, उनके साथ कुछ कुछ ऐसी होती हैं कि उनके साथ हमेशा जेरेंड ही आता है और कुछ कुछ ऐसी होती हैं कि उनके साथ हमेशा इन्फिनेटिव ही आता है। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद आती है। फिलहाल हम अभी इस एक्सरसाइज में देखेंगे कि हमें कैसे वर्ब यूज करनी है। तो फर्स्ट जो है वो आपके लिए की गई है सॉल्व। देखिए, ही इज डिटरमाइंड, उसको पक्का विश्वास है। अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे पक्का विश्वास है, आई एम डिटरमाइंड। तुम्हें पक्का विश्वास है, यू आर डिटरमाइंड। उसे पक्का विश्वास है, ही इज डिटरमाइंड। तो अगर आप बिल्कुल निश्चित तौर पर पक्के हो बात में अपनी, तो यू आर डिटरमाइंड, ही इज डिटरमाइंड। अब उसके बाद क्या लगेगा? उसके बाद लगेगी वर्ब इन्फिनेटिव फॉर्म में। तो इसलिए हमने लगाया टू विन दैट रेस। उस रेस को वो जीतेगा, इस बात को लेकर वो पक्का है, वो बिल्कुल श्योर है कि वो उस रेस को जीतेगा। तो उस रेस को जीतने के लिए वो बिल्कुल पूरी तरह से पक्का है। तो जहां टी टू लगा होता है, इन्फिनेटिव लगा होता है, वहां जो हिंदी निकलती है वो के लिए निकलती है, ठीक है। आगे देखें, ही ले इन बेड। ले जो है वो लाई की सेकेंड फॉर्म है और इसका मतलब क्या होता है? लेट जाना, पड़ जाना। तो ही ले इन बेड, वो बिस्तरों में जाकर लेट गया। प्लान द डेज टू कम। अब यहाँ टू कम ऑलरेडी इन्फिनेटिव है। प्लान के साथ हमें सोचना है कि हम प्लानिंग लगाएं या इन्फिनेटिव टू प्लान लगाएं। तो देखो, ही ले इन बेड, वो बिस्तरों में जाकर पड़ गया। क्यों पड़ गया? कुछ करने के लिए पड़ गया। तो जहां पर के लिए जैसी साउंड आए वहां पर हमें इन्फिनेटिव को यूज करना होता है। वो क्यों पड़ गया? टू प्लान द डेज टू कम। टू कम का मतलब आने वाले। टू कम का मतलब क्या होता है? आने वाले दिनों की योजना बनाने के लिए वो बिस्तरों में जाकर लेट गया। तो यहाँ पर साउंड क्या आ रही है? के लिए आ रही है। तो के लिए कि हमने क्या लगाया? टू प्लान लगाया, ठीक है। तो द डे इज टू कम, यानी कि आने वाला दिन या दिन आने वाला है। तो जहां पर भी इस तरह से आ जाए डे के साथ टू कम, इसका मतलब आने वाला दिन। थर्ड सेंटेंस देखिए, वी वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म है, हम गए। रन इन द मॉर्निंग, सुबह हम गए। किस लिए गए? दौड़ने के लिए गए। तो के लिए साउंड आ रही है, तो के लिए कि हम क्या लगाएंगे? टू रन। तो सेंटेंस क्या बनेगा? वी वेंट टू रन इन द मॉर्निंग। वी वेंट टू रन इन द मॉर्निंग, हम दौड़ने के लिए सुबह गए। अच्छा, अगर हम यहाँ पर क्या लगा देते? हम यहाँ पर रनिंग लगा देते तो क्या होता? अब आप भी सोच रहे होंगे कि अगर हम यहाँ रनिंग लगा देंगे तो क्या होगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? वी वेंट रनिंग इन द मॉर्निंग। वी वेंट रनिंग इन द मॉर्निंग। तो अब इसकी हिंदी कुछ ऐसे हो जाएगी कि हम गए। रनिंग इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में दौड़ते हुए। हम सुबह में दौड़ते हुए गए, हम सुबह सुबह दौड़ते हुए गए। तो इसका मतलब बदल जाएगा। और हमने क्या लगाया अभी? वी वेंट टू रन इन द मॉर्निंग, हम दौड़ने के लिए। वी वेंट टू रन, हम सुबह दौड़ने के लिए गए। इसका मतलब अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमने पहले लगाया था ना कि वी वेंट रनिंग इन द मॉर्निंग, तो वो जो है ना वो वहां पर मैंने पार्टिसिपल की तरह रनिंग को इस्तेमाल किया था, जेरेंड की तरह इस्तेमाल नहीं किया था। इसलिए यहाँ पर इन्फिनेटिव ही आएगा, वी वेंट टू रन इन द मॉर्निंग। ओके, चलिए फोर्थ देखिए, हर फियर ऑफ स्पाइडर्स। स्पाइडर्स मतलब क्या होता है? मकड़ियां। तो
मकड़ियों का डर है उसको, ठीक, मकड़ियों के डर ने मेड बना दी क्या, ट्रैवल यानी कि यात्रा को क्या बना दिया, डिफिकल्ट बना दिया, कठिन बना दिया। हर फियर ऑफ स्पाइडर्स, मकड़ियों के उसके डर ने यात्रा को कठिन बना दिया। तो यहां पर ट्रैवल से हमने बना दिया नाउन ट्रैवलिंग, ठीक है। तो ये एक नाउन की तरह आ रहा है। हर फियर ऑफ स्पाइडर्स मेड ट्रैवलिंग डिफिकल्ट, यात्रा करना। तो जेरेंड की जो साउंड निकलती है वो नानी ने निकलती है पीछे, जैसे मैंने आपको बताया इन्फिनेटिव की क्या निकलती है, के लिए। सिमिलरली जेरेंड की क्या निकलती है, नानी ने। तो यात्रा करना मुश्किल बना दिया, तो यहाँ पर हमने जेरेंड लगाया, और जब हम ट्रैवलिंग लिखेंगे तो डबल एल कर देंगे, ठीक है। फिफ्थ देखिए, दे डोंट माइंड, उनको बुरा नहीं लगता है, दे डोंट माइंड, उनको बुरा नहीं लगता है, वेट आउटसाइड, बाहर इंतजार करना। तो यहाँ आपको सोचना पड़ेगा कि टू वेट लगाएं या वेटिंग लगाएं, और फिर हिंदी भी सोचनी पड़ेगी। तो दे डोंट माइंड वेटिंग आउटसाइड, उनको बाहर इंतजार करना बुरा नहीं लगता, ठीक। तो करना ना आ रहा है तो वेटिंग। द प्रॉब्लम इज गेट देयर ऑन टाइम, द प्रॉब्लम इज, अब यहाँ पर गेटिंग आ रहा है, द प्रॉब्लम इज गेटिंग देयर ऑन टाइम। तो यहाँ जो है ना गेटिंग वो जेरेंड की तरह यूज नहीं हुई है, यहाँ इज के बाद गेटिंग आ रहा है ना। अच्छा नहीं मैं गलत बता रही हूँ, ऐसे इसकी हिंदी क्या बनेगी, द प्रॉब्लम इज, समस्या क्या है, गेटिंग देयर ऑन टाइम, वहां पर समय से पहुंचना, ठीक। गेटिंग देयर मतलब पहुंचना, गेट देयर वहां पर पहुंचना, ऑन टाइम समय पर। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि वहां पर समय से पहुंचना, यानी कि हम समय से पहुंच जाएं, यही समस्या है। हमें लगता है कि हमें देरी हो जाएगी, हम लेट हो जाएंगे, ठीक है। सेंटेंस को सही तरह से समझना बहुत जरूरी है। सेवेंथ देखिए, आई एम अकस्टम्ड, मैं, अकस्टम्ड का मतलब होता है आदि, मुझे आदत है, मुझे इस बात की आदत है, तो आई एम अकस्टम्ड। अब अकस्टम्ड के बाद हम हमेशा टू लगाते हैं, हमेशा आएगा टू, ठीक। अकस्टम्ड के साथ जो टू है वो हमेशा साथ में रहता है, और उसके बाद हमेशा जो वर्ब लगती है वो जेरेंड फॉर्म में लगती है, ठीक है। उसके बाद हमेशा जेरेंड आता है। तो आई एम अकस्टम्ड टू टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपने आप का ध्यान रखने का आदी हूं, यानी कि मुझे खुद का ध्यान रखने की आदत है। आई एम अकस्टम्ड टू टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। आप ऐसे बोल भी सकते हो, अगर आपको किसी चीज की आदत है तो आप ऐसे बोल सकते हो, आई एम अकस्टम्ड टू राइड द बाइक, मुझे बाइक चलाने का आदत है, मैं बाइक अच्छे से चला सकता हूं, आई कैन राइड द बाइक, ठीक है। एट्थ देखिए, आई वॉन्ट हिम, आई वॉन्ट हिम, मैं चाहती हूं, मैं उससे चाहती हूं, मैं उससे चाहती हूं क्या, पेंटिंग द वॉल, दीवार को पेंट करना। मैं चाहती हूं कि वो दीवार को पेंट करे, यानी कि मैं उससे दीवार को पेंट कराना चाहती हूं। आई वॉन्ट हिम पेंटिंग द वॉल, इसमें भी हमने जेरेंड भरा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बी, या तो बी भरिए और या फिर नॉट बी भरिए, दैट इज द क्वेश्चन। तो हमने बी से बनाया बीइंग और नॉट बीइंग, दैट इज द क्वेश्चन। होना या ना होना, दैट इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ आप बीइंग और नॉट बीइंग भी लिख दीजिएगा, बीइंग और नॉट बीइंग, दैट इज द क्वेश्चन, यही प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस बॉय इज नोन फॉर, दिस बॉय इज नोन फॉर का मतलब इस बच्चे को जाना जाता है, किसके लिए, ये बच्चा प्रसिद्ध है, सब इसे जानते हैं, किसके लिए, फॉर, और फॉर के बाद तो वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही आती है। दिस बॉय इज नोन फॉर ब्रेकिंग द रूल्स, दिस बॉय इज नोन फॉर ब्रेकिंग द रूल्स, यहाँ पर टू ब्रेक नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमने सॉल्व की है, अब आप इसे नोटबुक पे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं अगले एक्सरसाइज पर, देखिए ध्यान से। यूज जेरेंड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। सेंटेंस दिए गए हैं और आपको इसमें जेरेंड का यूज करना है, कैसे देखिए। ऑलवेज चेक द ऑयल बिफोर यू स्टार्ट द कार, हमेशा अपना तेल चेक कर लो कार को शुरू करने से पहले, बिफोर यू स्टार्ट द कार, कार को आप स्टार्ट करने जा रहे हो उससे पहले आप अपना तेल चेक कर लो। अब आपको जेरेंड यूज करने हैं, जेरेंड किससे बनाएंगे आप, वर्ब से। वर्ब क्या है यहाँ पर, ये स्टार्ट है, तो आप स्टार्ट को जेरेंड में चेंज कर दीजिए, कैसे। ऑलवेज चेक द ऑयल बिफोर स्टार्टिंग द कार, ऑलवेज चेक द ऑयल बिफोर स्टार्टिंग द कार, कार को शुरू करने से पहले आप क्या करें,
ऑयल को चेक कर लें। ठीक है, तो आपने वर्ब में क्या की, आईएनजी लगा दी। नेक्स्ट देखिए, टू प्रेज ऑल अलाइक इज टू प्रेज नन। टू प्रेज ऑल अलाइक, टू प्रेज ऑल मतलब सभी की एक समान प्रशंसा करना। टू प्रेज ऑल अलाइक, अलाइक मतलब एक जैसा, ऑल मीन सभी, सभी की एक जैसी तारीफ कर देना। इसका मतलब क्या है, इज टू प्रेज नन, किसी की तारीफ ना करना है। अगर आप सभी की एक जैसी तारीफ कर देते हो, जैसे आपने क्लास में बोला कि सभी बच्चों की राइटिंग अच्छी है, इसका मतलब क्या है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर बच्चे की तारीफ नहीं की, आपको राइटिंग किसी की भी इतनी अच्छी नहीं लगती, इसलिए आपने बोल दिया कि सभी की राइटिंग अच्छी है। जब आप किसी के घर पर खाना खाने जाते हो, वो आपसे पूछते हैं कि खाना कैसा लगा, कौन सी डिश आपको सबसे अच्छी लगी, तो आप क्या कहते हो, सारी डिश अच्छी हैं। इसका मतलब क्या है कि सारे डिश आपको ऐसी, उसमें से कोई सी डिश नहीं है जो बहुत अच्छी लगी हो, तो इसलिए आपने क्या किया, सभी की एक जैसी तारीफ कर दी। एक्चुअल में अगर आप सभी की एक जैसी तारीफ कर देते हैं तो उसका मतलब आप किसी की भी स्पेशल तारीफ नहीं कर रहे हैं। तो अब इसको आपको आईएनजी फॉर्म में कैसे बनाना है, टू प्रेज से बना दिया प्रेजिंग, प्रेजिंग ऑल अलाइक इज प्रेजिंग नन, प्रेजिंग ऑल अलाइक इज प्रेजिंग नन। या आप यहां पर प्रेजिंग मत लगाओ, ठीक है, आप यहां पर टू प्रेज रहने दो, टू प्रेज। ठीक है, तो जेरेंट तो सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है ना, तो आप सब्जेक्टिव फॉर्म में लगाओ कि प्रेजिंग ऑल अलाइक इज टू प्रेज नन। ठीक है, आगे देखो, आई कैन नॉट गो ऑन टू डू नथिंग। आई कैन नॉट गो ऑन टू डू नथिंग मतलब मैं गो ऑन जारी नहीं रख सकता, क्या, टू डू नथिंग कुछ भी ना करना, मतलब मैं ऐसे नहीं रह सकता कि मैं कुछ भी ना करूं। तो आई कैन नॉट गो ऑन टू डू नथिंग। अब इसको आपको जेरेंट में कैसे बनाएंगे, आई कैन नॉट गो ऑन डूइंग नथिंग। टू डू को आपने किस में चेंज कर दिया, डूइंग नथिंग में। मतलब आई कैन नॉट गो ऑन, मैं नहीं रह सकता डूइंग नथिंग, बिना कुछ किए। आगे देखिए, फोर्थ सेंटेंस देखिए, टू अमेज वर्ब है ये, टू अमेज वेल्थ रूइंस हेल्थ। टू अमेज का मतलब क्या होता है, कलेक्ट करना। तो टू अमेज वेल्थ, वेल्थ का मतलब क्या होता है, धन। रूइंस का मतलब क्या होता है, नष्ट कर देना। और हेल्थ का मतलब, हेल्थ यानी कि हमारी स्वास्थ्य को। टू अमेज वेल्थ, बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करने से क्या होता है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो नष्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा कर लेते हैं तो हम अपनी सेहत का ध्यान रखना बंद कर देते हैं। तो अब इसमें आपको क्या करना है, आपको वर्ब में आईएनजी लगानी है। तो कैसे लगाएंगे, अमेजिंग वेल्थ, अमेजिंग टू अमेज को अमेजिंग में चेंज कर देंगे, अमेजिंग वेल्थ रूइंस हेल्थ, अमेजिंग वेल्थ रूइंस हेल्थ। ठीक है, फिफ्थ सेंटेंस देखिए, टू सी इज टू बिलीव। टू सी मतलब देखना, देखना है क्या, विश्वास करना। क्या मतलब है इसका, टू सी इज टू बिलीव, देखना ही विश्वास करना है। आप किस चीज पर विश्वास करते हो, जो आप अपनी आंखों से देख लेते हो, चाहे आंखें आपकी गलत देख रही हो, सही देख रही हो, दैट डजंट मैटर टू यू, लेकिन आप उस पर विश्वास कर लेते हो जो आप अपनी आंखों से देखते हो। और जो आप अपनी आंखों से नहीं देखते हो, वो कितना भी बड़ा सच क्यों ना हो, आप उसे नहीं मानते हो, है ना। तो यहाँ पर टू सी इज टू बिलीव, ये टू बिलीव इन्फिनेटिव है, टू सी इन्फिनेटिव है। आपको जेरेंट बनाना है, तो आप क्या करोगे, सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग। आपने दोनों को आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सीइंग इज बिलीविंग, BELIEV ING। ठीक है, सीइंग इज बिलीविंग। सिक्स देखिए, टू गिव इज बेटर देन टू रिसीव। टू गिव मतलब देना, इज बेटर देन ज़्यादा अच्छा है, किससे, टू रिसीव लेने से। किसी को देना लेने से ज़्यादा अच्छा है। इसको आपको चेंज करना है, तो क्या बनेगा, गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग, गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग। फाइन, वेरी गुड। सेवेंथ सेंटेंस देखिए, टू टॉक लाइक दिस इज फुलिश। इस तरह से बातें करना मूर्खता है। तो टू टॉक को टॉकिंग कर दीजिए, टॉकिंग लाइक दिस इज फुलिश, टॉकिंग लाइक दिस इज फुलिश। बात करना इस तरह से कैसा है, फुलिश, मूर्खतापूर्ण है।
तो ये जो एक्सरसाइज है ये इस तरह से कुछ सॉल्व करनी थी हमको, जो हमने कर ली है। अब हम चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पर। अगली एक्सरसाइज बच्चों देखिए, एक्सरसाइज डी। लुक एट द आईएनजी वर्ड। आईएनजी वर्ब में लगी हुई है, आपको उन शब्दों को देखना है। इन ईच सेंटेंस, हर एक सेंटेंस में। इन द बॉक्सेस राइट जी इफ इट इज अ जेरेंड एंड पी इफ इट इज अ पार्टिसिपल। अच्छा, अगर वो वर्ड जो है वो जेरेंड के फॉर्म में यूज हुआ है तो आपको बॉक्स में जी लिखना है, और अगर वो पार्टिसिपल के फॉर्म में यूज हुआ है तो आपको बॉक्स में पी लिखना है। चलो, एक्सरसाइज करने से पहले एक बार रिवीजन कर लो इस चीज को कि जेरेंड क्या है। जेरेंड वर्ब में आईएनजी लगाकर बनता है। पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल भी जो है वो वर्ब में आईएनजी लगाकर बनता है। लेकिन जेरेंड को हम या तो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और पार्टिसिपल जो है वो वर्ब के तौर पर ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, देखो सेंटेंस देखो। आई रोट, मैंने लिखा। मेन वर्ब तो आपकी ये है। एक्सप्लेनिंग द इश्यूज इन ग्रेट डिटेल, सारे इश्यूज को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए लिखा। तो यहाँ पर एक्सप्लेन में आईएनजी लगी है, तो आपको एक्सप्लेन को लेकर बताना है कि ये पार्टिसिपल है या जेरेंड है। तो मैंने लिखा तो क्या लिखा? मैंने कुछ राइटिंग लिखी, मैंने कोई लेख लिखा, लेकिन उस लेख में मैंने क्या किया? एक्सप्लेन किया। तो ये मेरे करने का काम है, तो ये वर्ब की फॉर्म में है, ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये क्या है? ये पार्टिसिपल है। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, लुक एट दैट मंकी। लुक एट दैट मंकी, इस बंदर की तरफ देखो। स्क्रैचिंग ऑल ओवर द बॉडी, बंदर क्या कर रहा है? देखो तो बंदर की तरफ। बंदर क्या कर रहा है? पूरे शरीर को स्क्रैच कर रहा है, खुजा रहा है। तो यहाँ पर ये वर्ब की फॉर्म में है, वर्ब में आईएनजी लगी है, तो ये पार्टिसिपल है। थर्ड देखो, राइटिंग पोइट्री केप्ट हिम बिजी ड्यूरिंग हिज लेजर। राइटिंग पोइट्री मतलब पोइट्री लिखने ने, पोइट्री लिखता है वो, तो पोइट्री के लिखने से केप्ट हिम बिजी, वो व्यस्त रहा। ड्यूरिंग हिज लेजर, जब उसके पास में खाली समय था तब वो पोइट्री लिखने से व्यस्त रहा। तो ये जो है ना, उसने क्या किया? उसने पोइट्री लिखी। तो किसकी वजह से व्यस्त रहा? इसकी वजह से। तो ये चीज जो है वो सब्जेक्ट है, राइटिंग पोइट्री। तो यहाँ पर राइटिंग जो है वो जेरेंड है। फोर्थ देखिए, इट हैज बीन रेनिंग फॉर एन आवर नाउ। इट हैज बीन रेनिंग फॉर एन आवर नाउ। सेंटेंस 4 देखिए, इट हैज बीन रेनिंग फॉर एन आवर नाउ। इट हैज बीन रेनिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। एक घंटे से बारिश हो रही है। अब इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद ये आपकी मेन वर्ब है। मेन वर्ब में आईएनजी लगी हुई है, तो ये वर्ब की फॉर्म में ही है, और आईएनजी लगी हुई है, वर्ब की फॉर्म में ही है, तो ये पार्टिसिपल है। ठीक है। फिफ्थ देखिए, शी हैड ग्रेट डिफिकल्टी, उसको बहुत मुश्किल हो रही है। इन लर्निंग टू रीड एंड राइट, लिखने में और पढ़ना सीखने में। लिखना और पढ़ना सीखने में उसको बहुत मुश्किल थी। शी हैड ग्रेट डिफिकल्टी। तो यहाँ पर इन लर्निंग, सीखने में आ रहा है ना, नानी ने की साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पर ये जेरेंड है। 6 देखिए, वाइल ही वॉज स्पीकिंग, जब वह बोल रहा था, द गेस्ट वर लिसनिंग विद ग्रेट इंटरेस्ट, जो मेहमान हैं वो बहुत इंटरेस्ट के साथ, बहुत रुचि के साथ उसको सुन रहे थे। तो यहाँ पर ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब में आईएनजी लगी है। ही वॉज स्पीकिंग, तो वॉज के साथ वर्ब में आईएनजी लगी है, और वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी लगी है। चूंकि ये मेन वर्ब हैं और उनमें आईएनजी लगी है, इसीलिए ये दोनों किसकी फॉर्म में है? पार्टिसिपल की फॉर्म में है। आई नो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है अभी समझना, बिकॉज आप अभी बहुत बहुत छोटे हो। यू ऑल आर टू स्मॉल टू लर्न। ठीक है, बट प्रैक्टिस करो। मैं आपसे ये नहीं सीख जा रही हूँ कि कल तक आप सब कुछ सीख जाओ, बट आप डेली पढ़ो। जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको समझाया जा रहा है, बस उसे पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरे अटेंशन के साथ आप उसे सुनते जाओ। धीरे 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 ग्रेजुअली आप सीख जाओगे। ठीक है। अब लास्ट एक्सरसाइज है और उसके बाद ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तो अब बिल्कुल एंड होने वाला है। ठीक है। पुट इन द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इन द जेरेंड और इन्फिनेटिव फॉर्म्स। ठीक, क्या करना है आपको? वही जो आपने एक एक्सरसाइज अभी ऊपर की थी, कहीं आपको जेरेंड लगानी है और कहीं आपको इन्फिनेटिव लगानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
आई कांट इमेजिन पवन, मैं सोच भी नहीं सकता। किसके बारे में? पवन के बारे में। गो बाई बाइक, बाइक से जाना। आई कांट इमेजिन पवन गोइंग बाय बाइक, पवन का बाइक से जाना मैं इमेजिन नहीं कर सकता, मैं सोच नहीं सकता, बिकॉज ही डजंट नो हाउ टू राइड द बाइक, वो चलाना नहीं जानता है, तो मैं नहीं इमेजिन कर सकता कि पवन कभी बाइक से आएगा। तो यहाँ पर हमने जेरन लगाया है। ठीक है, आगे देखिए, ही अग्रीड, वह राजी हो गया। क्या करने के लिए, जहां के लिए आए वहां इन्फिनेटिव आएगा। टू बाई अ न्यू कार, एक कार खरीदने के लिए राजी हो गए, यानी कि कोई पर्पस दिखे, कुछ काम आपने किया, उसका अगर आप कोई पर्पस ले रहे हैं, ठीक, कोई उसका उद्देश्य आ रहा है, तो वहां आप इन्फिनेटिव वर्ब का यूज करेंगे। द क्वेश्चन इज ईजी, क्वेश्चन इज ईजी टू आंसर, क्वेश्चन आसान है। व्हाट इज द पर्पस, आसान होने के पीछे, बिहाइंड बीइंग ईजी, टू आंसर। क्वेश्चन जो है वो ईजी है, क्यों है, जहां पर क्यों है, वह राजी क्यों हुआ, कार खरीदने के लिए। क्वेश्चन ईजी है, क्यों है, आंसर देने के लिए, तो टू आंसर। ठीक है, द क्वेश्चन इज ईजी टू आंसर। क्लियर? द मैन आस्क्ड मी, आदमी ने मुझसे पूछा। हाउ, कैसे, हाउ के बाद इन्फिनेटिव ही आता है। हाउ टू गेट टू द एयरपोर्ट, द मैन आस्क्ड मी, आदमी ने मुझसे पूछा कि हाउ टू गेट टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट कैसे जाना है, एयरपोर्ट जाने का तरीका पूछा कि हाउ टू गेट टू द एयरपोर्ट। ठीक है, फिफ्थ देखिए, आई लुक फॉरवर्ड, अब इसके बाद भी हमेशा इन्फिनेटिव आता है लुक फॉरवर्ड के बाद। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू एट द वीकेंड, लुक फॉरवर्ड का मतलब क्या है, मैं सोचता हूँ कि मैं तुमसे वीकेंड पर मिलूँ। वीकेंड मतलब जो वीक का लास्ट डे होता है उसे वीकेंड बोलते हैं। तो आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू एट द वीकेंड, मैं तुमसे वीकेंड पर मिलने की सोच रहा हूँ या सोचता हूँ। 6 देखिए, आर यू थिंकिंग ऑफ, ऑफ के बाद तो जेरेंड आएगा। आर यू थिंकिंग ऑफ विजिटिंग लंदन, क्या तुम लंदन विजिट करने के बारे में सोच रहे हो, ऑफ के बाद तो ING ही आएगी। अब देखो, वी डिसाइडेड, अब डिसाइडेड के बाद इन्फिनेटिव ही आता है। वी डिसाइडेड टू रन थ्रू दी फॉरेस्ट, हमने जंगल से होकर भागने का निर्णय लिया, तो वी डिसाइडेड टू रन, तो डिसाइड के बाद इन्फिनेटिव। ठीक है, 8th देखो, द टीचर एक्सपेक्टेड सोनाली, टीचर ने सोनाली से एक्सपेक्ट किया क्या, स्टडिंग हार्ड, जैसे यहाँ पर हमने किया था ना, आई कांट इमेजिन पवन गोइंग बाय बाइक, उसी तरह से यहाँ पर है, द टीचर एक्सपेक्टेड सोनाली स्टडिंग हार्ड, टीचर ने सोनाली से एक्सपेक्ट किया था कि वो स्टडिंग हार्ड यानी कि काफ़ी मेहनत करेगी, काफ़ी मेहनत करना एक्सपेक्ट किया था। नानी नहीं आ रही है तो फिर यहाँ पर जेरंड जाएगा ये। शी डजेंट माइंड, उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। इसके पहले हमने एक सेंटेंस ऐसा और किया था माइंड वाला, आई डोंट माइंड, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा या मैं बुरा नहीं मानता हूँ। शी डजेंट माइंड वर्किंग द नाइट शिफ्ट, कुछ लोग रात को काम करते हैं, कुछ लोग दिन को काम करते हैं, तो जो रात को काम करते हैं उनकी ड्यूटी जब लगती है तो उसे बोलते हैं नाइट शिफ्ट। तो शी डजेंट माइंड, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, शी हैज़ नो प्रॉब्लम विद वर्किंग द नाइट शिफ्ट, रात में काम करने में, तो यहाँ पर हमने वर्किंग लगाया, जेरेंड लगाया। आई लर्नड, मैंने सीखा, क्या सीखा, बाइक राइड करना, बाइक चलाना, एट द एज ऑफ 5 साल की उम्र में। हाउ इज इट पॉसिबल, 5 साल की उम्र में कोई बाइक चलाना कैसे सीख सकता है, यहाँ पर 15 साल लग देते हैं। ठीक है, तो आई लर्न राइडिंग द बाइक एट द एज ऑफ 15, मैंने 15 साल की उम्र में बाइक चलाना सीखा, तो आई लर्न राइडिंग। ठीक है, यहाँ पर हमने जेरेंड भर दिया। तो ये जो एक्सरसाइज है ये अब कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको सारी एक्सरसाइज नोटबुक में सॉल्व करनी है और समझ के सॉल्व करनी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिना देखे सॉल्व करना, देखना क्योंकि ज़रूरत आपको पड़ेगी, आई नो दैट, बट समझ कर करना। ओके, सो I take the leave now. Bye bye. Be happy. Get well.